तो पशुओं के ऊपर कितना आतंक हो रहा है ये आप सबको मैं दिखाता हूँ। अभी मैंने कुछ वीडियोस को शेयर करा है और ये इंस्टाग्राम मैंने खोल रखा है। आप भी स्वतंत्र भारत लाइव पे आ सकते हैं और देख सकते हैं। राहुल गांधी का भी इसमें जवाब आ चुका है, ट्वीट उन्होंने करा है। मीडिया कर्मियों से बात भी शायद करी है, मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, पर ट्वीट तो उनका वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। अब ये हिंदी खबर है, यहाँ लिखा है कुत्तों को हटाना समाधान नहीं, क्रूरता है। ये राहुल गांधी ने बोला है। ठीक है, अब मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ, आवाज़ कर देता हूँ बंद। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताता रहूँगा। ये कल रात का है, यानी 11 अगस्त 2025। ठीक है, आज 12 अगस्त है और ये रात को पशु प्रेमियों के लिए ये बस मंगाई गई है पुलिस द्वारा और कापासेड़ा बॉर्डर छोड़ा गया है पशु प्रेमियों को 22 किलोमीटर दूर इंडिया गेट से उठाकर। और रात को ये मेंटली मानसिक प्रताड़ना नहीं तो और क्या है। पशु प्रेमी पशुओं के लिए सिर्फ आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे पशुओं को हम खाना खिलाते हैं, हम उन्हें पालते हैं, कोई सरकार से कोई पैसा नहीं लेते, कोई डोनेशन नहीं लेते सरकार से, ना ही कोई मदद लेते हैं। वैक्सीनेशन स्टेरिलाइजेशन तक अपने खुद वो करवाते हैं प्राइवेट, क्योंकि आपको पता है हालात क्या हैं। बहुत हद तक नगर निगम अगर कहीं आगे आते हैं तो आते हैं, नहीं तो ज़्यादातर लोग प्राइवेट अपने वो जाते हैं, क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं है सरकार के कामों पर। यह हकीकत बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद ये देखिए, यहाँ राजस्थान से भी आज खबर आ गई है, स्पेशल ड्राइव टू रिमूव स्ट्रे डॉग्स एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो। तो यहाँ पे सिर्फ बात पशुओं में डॉग्स की नहीं है, यहाँ अदर एनिमल्स भी जो दिख रहे हैं ना। एनिमल्स का मतलब यहाँ पे देखिए गायें भी बना रखी है, जिसने भी ये डाली है पोस्ट। ठीक है, यहाँ गायें भी, इंडियंस करके यहाँ पे कोई चैनल है, गायें भी बना रखी है, कुत्ते भी हैं, बिल्ली भी होंगे। एनिमल्स का मतलब तो एनिमल्स आप देख सकते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं आपके पास रहने वाले। अब ये चीज़ कितनी ख़तरनाक है, यहाँ से ख़तरनाक गवर्नमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ आज सबसे बड़ा जो चिंता का विषय वो है जानवर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज़ टू इंटरफेयर विद बॉम्बे हाई कोर्ट ऑर्डर अगेंस्ट पिजियन फीडिंग इन मुंबई। कबूतर खाने में जो फीडिंग को लेकर, जो खाना दाना डालने को लेकर बात चल रही थी, लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट के मसले में। उनकी मतलब जो भी उन्होंने आदेश दिया था कि कोई भी खाना खिलाता हुआ अगर पकड़ा जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। तो आपको पता है कबूतर खाने में अभी तक दाना नहीं डालने दिया जा रहा है। फिर से सुनने में आया है कि तिरपाल ढक दिया गया है। जैन समाज भी वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैन समाज वहाँ सड़कों पे है। ठीक है, और बहुत से ऐसे लोग भी हमारे बीच में बेशरम जो खुश हो रहे हैं ऐसी खबरों से। ये हिंदू अपने आप को कहते हैं, हिंदू संस्कृति को ये शायद नहीं जानते कि पशुओं को हटा देंगे तो कल को गायें वाएँ कहाँ ढूंढेंगे। इनको लगता है कि नहीं जी, हम तो वहाँ पे गवर्नमेंट शेल्टरों में जाके खिलाएंगे। ठीक है, हम इन पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ये स्वाति मालवीय हैं, ठीक है, आम आदमी पार्टी से सांसद, और इन्होंने भी देखो पशुओं के साथ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन अपील टू, यहाँ पे क्या लिखा है, टू बी नी जर्क रिएक्शन टू वेरी क्रूशियल प्रॉब्लम। Dog bite are a serious concern and rabies vaccination must to be on top priority. My deepest sympathy to those who have a loved one, but what being proposed right now is not at practical. अब यहाँ पे इन्होंने ये सब चीज़ें मामला लिख दिया है। ठीक है, और आप खुद सोचें आपको किन लोगों के पास जाना है, किन लोगों के साथ। आज हमने देखा, अभी मैं आपको उससे पे भी लेके चलूँगा कि अभी अंबिका शुक्ला जी रोड पर हैं, जानवरों के फेवर में बात रखते हुए। ग्राउंड रियलिटी का इन्होंने यहाँ पे दिया है, देयर आर नो प्रॉपर शेल्टर होम इन दिल्ली। इन्होंने भी ये बात अपनी रख दी है, क्योंकि ये भी पशु के हित में पार्लियामेंट तक में बात रख चुकी हैं। स्वाति माल्या का अगर मैं बात करूँ, आपने वीडियो देखी भी होगी। हाउ विल द गवर्नमेंट सेट अप 1000 ऑफ शेल्टर, वेयर इज़ द स्पेस फंड एंड रिसोर्स फॉर द सेम। अब यहाँ पे आप एक बात समझो, इनके जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अभी निकला है, ठीक है, अभी हमारे पास शेल्टर नहीं है दिल्ली में या अदर प्लेस पे, प्रॉपर सोर्स नहीं है, प्रॉपर मैन पावर नहीं है, प्रॉपर फंड नहीं है, उसके बावजूद भी कुछ बेतुके RWs अपने क्या करें, RWA अपने ग्रुपों में तमाम डिस्कशन शुरू कर चुके हैं। पशु प्रेमियों से बदतमीजियाँ करी जा रही है, डॉग्स को जगह जगह मारा और जा रहा है। ये सब हो रहा है कानून के होते हुए, क्योंकि कानून ने आंख मीच ली है और कानून शायद सुनना नहीं चाहता। यही बात है, अंबिका शुक्ला जी ने भी कहा वीडियो में कि कानून की तरफ से जो जज बैठे थे उन्होंने कहा हम पशु प्रेमियों को सुनना ही नहीं चाहते। शायद ये दुर्भाग्य की बात होगी, कभी ऐसे किसी ने बोला होगा,
ये आप देखिए जगह जगह ये पशु प्रेमी है, ये कोई क्रिमिनल नहीं है। ये वो लोग हैं जो अपने कमाते हैं, अपने टैक्स भरते हैं, टैक्स के बाद टैक्स भरते हैं, उसमें से भी टैक्स भरते हैं और उसके बाद भी पशुओं को खिलाते हैं, अपना घर चलाते हैं और खुश होकर पुलिस की वैन में बैठ रहे हैं। ठीक है, और ये कल रात का है जब इंडिया गेट के सामने अमर जवान ज्योति के सामने लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, पशुओं के हित में प्रोटेस्ट करा बेजुबानों को लेकर। 12 अगस्त, अभी आपको पता है 15 अगस्त की भी तैयारियां चल रही हैं, तमाम तरीके की फोर्स वहाँ पे अवेलेबल है। क्या सिचुएशन भारत की बना दी है, क्या भारत की जनता की दुर्गति कर दी है, इन तमाम ABC नियम कानूनों की धज्जियाँ उड़ा दी है खुद। क्या अपने BNS की धारा करेगी, क्या अपने ABC रूल जो 2023 में आया था वो करेगा। और बताया और जा रहा है कि अगर डॉग कैचिंग के टाइम में अगर आगे आता है, डिफेंड करता है या नगर निगम या MCD का काम रोकता है, पशुओं को बचाने की कोशिश करता है, उन पे भी कार्रवाई करी जाएगी। आप ये मामले देखें, मैं आपके सामने सारे एक एक रख रहा हूँ ताकि आपको पता रहे अभी हलचल चल क्या रही है। एक्चुअली दिल्ली में चक्का जाम करके आज ये पहुँचे थे कि चक्का जाम करेंगे, क्योंकि पशुओं से प्रेम करने वाले अब समझ चुके हैं कि भैया शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा। शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ अपना समय खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो इसलिए आज पशु प्रेमियों ने ठान लिया कि चक्का जाम करेंगे और ये तमाम पशु प्रेमी हमने आपको देख रहे हैं। मैं आपको एक एक कवरेज में पहले मैंने शेयर करा था। मेनका गांधी जी ने भी कहा है, वही बात वो बार बार उठा रही है। अभी देखिए 12 अगस्त यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब PTI की खबर के ऊपर इन्होंने वो करा है और मेनका गांधी जी ने फिर बात को बोला है कि कहाँ है शेल्टर, कहाँ है तमाम तरीके की फैसिलिटीज़, कैसे करोगे, क्रूएल्टी है ये। राहुल गांधी कह रहे हैं क्रूएल्टी है। अभी जो ये हीरोइन है उनका मैं नाम थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, ट्विंकल खन्ना, अक्षय कुमार की वाइफ हैं, उन्होंने कहा है कि ये पशुओं के साथ क्रूएल्टी है। सबको समझ आ रहा है, पर शायद सुप्रीम कोर्ट के जज जिन्होंने ये फैसला दिया है, जिन्होंने ये आदेश दिया है, वो शायद समझने को तैयार नहीं। राहुल गांधी को देख लें आप, वीडियो पोस्ट करिए उन्होंने, ठीक है, कुत्तों के साथ की। सब चाहते हैं बेजुबान रहें, अगर बेजुबान को हटाना सॉल्यूशन नहीं है, उनके लिए प्रॉपर एक स्कीम है जो मेनका गांधी ने बताई। 14 पॉइंटों को लेकर डिस्कशन है। ये पीपल फॉन है ना, उन्होंने भी बताया कि अभी तो मामला दिल्ली से हटा नहीं था कि राजस्थान तक की बात आ गई। राजस्थान में से तो डॉग्स के साथ अदर एनिमल्स को भी हटाने की बात कर दी है। आप ये वीडियोस देखो, जाके सुनो, अपने अवेयर हो जाओ। अब लोग घबराए हुए हैं, लेकिन इससे सुप्रीम कोर्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पशु प्रेमियों को उन्होंने ऐसा सोच लिया है कि वो देश विरोधी हैं। पशु प्रेमियों के बारे में लोग ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज भी ऐसे हैं जिन्होंने ये सोच लिया है कि इनकी सुननी नहीं है। और मेनका गांधी जी ने ये वीडियो में बताया कि उन्होंने कहा हम नहीं सुनना चाहते पशु प्रेमियों का। इसका मतलब डॉग भी चिल्लाते रहे, डॉग की कौन सुनेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज इस तरीके की टिप्पणी करेंगे, इस तरीके की बातें करेंगे, तो कहाँ पे जाएगा व्यक्ति न्याय पाने, कहाँ पे जाएगा लोग न्याय की उम्मीद में। और क्या हम अंग्रेज़ों के शासन में हैं? क्या भारत अभी लोकतांत्रिक देश नहीं है? ये सब होने के बाद ये दुर्गति हो रही है। ये दुनिया अपना काम काज छोड़कर जिसमें टैक्स भरती है आधे से ज़्यादा चीज़ों पर, तब भी कहाँ जा रहे हैं ये लोग? ये लोग अपने धरने प्रदर्शन में हैं, अपने काम काजों को छोड़कर। देखिए कहीं ये हिंदू धर्म की फ़ोटो ले रखी हैं इन्होंने, क्योंकि हिंदू आपको पता है पशुपतिनाथ बोला जाता है। अब कहाँ है वो भगवाधारी तमाम संस्थाएं जो हिंदू करती हैं? क्या पशुओं की सेवा करना हिंदू धर्म के नियम नहीं कहता? ये पशु प्रेमी मनीष हैं, ये भी ज़्यादातर प्रोटेस्ट आपको करते हुए दिख रहे हैं सड़कों पे, रोडों पे। ये अंबिका शुक्ला जी की वीडियो है जो मैं आपको बता रहा था। इन्होंने इंटरव्यू में बहुत सी बातें कही हैं और इन्होंने खुल के आज ये सामने आई हैं रोड पर और इन्होंने अपनी बातों को रखा है। और इनकी वीडियो में ये स्माइल बेशक दिख रही हो, लेकिन दुख झलक रहा है। क्या नियम कानून आज हम लोगों को दिए जा रहे हैं साथियों? हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं सच में? ये लखनऊ में भी लोगों ने प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठे हुए, उन्होंने लोकेशन दिखाई कि किस तरीके से आप लखनऊ में अगर रहते हैं तो भी प्रोटेस्ट होगा डॉग्स के लिए। हर जगह अब पशु प्रेमियों को लग चुका। मनीष को आज फिर से अपने बस में बिठा लिया था तमाम पशु प्रेमियों के साथ में, क्योंकि पुलिस ने सिर्फ एक बात देखी है, जहाँ जहाँ मतलब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है। ये एक देखिए वकील ने पशु प्रेमी को थप्पड़ पे थप्पड़ मारे और इस वकील पे ये काला कोट पहन के दूसरे को न्याय दिलवाने की बात करता है, ये खुद अन्याय की वो हरकतों पे आ रहा है। इसने किस तरीके से थप्पड़ों को मारा है आप इसको फिर से देखिए ज़रा, रुकिए मैं फिर दिखाता हूँ आपको।
एक मिनट साथ है, क्या कोई किसी का चैनल खुल गया? यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बैक कर देता हूँ, ज़्यादा ही बैक कर दिया। यहाँ से ये पकड़ा इस व्यक्ति ने, ये थप्पड़ मारे। ये देखिए काला कोट पहन रखा है आदमी को, आप ध्यान से देख लें, इसका मतलब ये कुछ भी करेगा। और ये व्यक्ति जो पशु प्रेमी है, कल हमारे साथ ही खड़े थे, इन्होंने कुछ हरकत नहीं करी, कुछ नहीं बोला। ये देखिए बिल्कुल बेचारे शांत खड़े। तो अपनी अपनी पावर का गलत इस्तेमाल उठाया जा रहा है, ये तो हम सब देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट या गुंडा राज्य, आप ये देखिए वीडियो में साफ लोगों ने लिखा है, लोगों का भरोसा न्याय व्यवस्था से उठ रहा है। ये देखिए ये रात की वीडियो है। ये लोग कह रहे हैं हम अपने कुत्तों के ऐसी हालत नहीं होने देंगे कि एक जगह बाउंड कर दिया और ऊपर से कोई एक व्यक्ति इस तरीके से खाना डाल रहा है। देखिए कोई खा लेगा, कोई भूखा रहेगा। ये बेजुबानों की ये दुर्गति हो रही है। देखिए बहुत सी वीडियो है। मानवी राय जी ने कहा कि हम भी अपने पीछे हटने वाले नहीं हैं, एक के बाद एक प्रोसेस के हिसाब से, एक के बाद एक जो भी उचित होगा हम लोग को उचित कार्रवाई करेंगे, पशुओं को अकेला नहीं छोड़ेंगे। तो तमाम बड़े चेहरे आप देख सकते हैं साथियों। पाउंड नहीं है, मेनका गांधी जी रेगुलर बनी हुई हैं। जो लोग कह रहे थे मेनका गांधी जी सिर्फ दिखावा करते हैं, नहीं, समय आने पर ये सारे बाहर निकले हैं। इन सबों ने फ्रंट लिया है पशुओं का और पूरी तरीके से ले रहे हैं कि पशु वापस ना जाएं, शेल्टरों में पशुओं को भरा ना जाए, क्योंकि सबको पता है पशु वहाँ पे जाके ज़िंदा नहीं रहेंगे, बहुत से मारे जाएंगे, कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा। सरकारी काम किस तरीके के हो रहे हैं, स्टेरलाइज और वैक्सीनेशन से आप समझ सकते हैं। खुद कपिल मिश्रा कैबिनेट दिल्ली से जो मंत्री हैं, उन्होंने खुद कहा कि झूठे आंकड़े रखे गए 8 अगस्त 2025 की मीडिया बाइट में। उसके बावजूद भी ट्विंकल खन्ना का ये मैं दिखा ही रहा था आपको, देखिए न्यूज़ 24 वालों ने ये डाला है। ये कल की हैं। तमाम बॉलीवुड एक्टर भी, तमाम बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर अब निकल के आ चुके हैं पशु। ये मानवी राय जी को लेके गए थे पुलिस की वैन में, इनको मतलब लेके गए थे, कापासेड़ा बॉर्डर में छोड़ दिया था रात के समय में। तमाम पशु प्रेमियों के साथ ऐसा ही करा पुलिस ने। पुलिस को ऑर्डर दिए जा रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, तभी वो ऐसी वो कर रही है। अंबिका शुक्ला जी ने ये पूरा हैशटैग चला के ग्रुप्स बनाए हैं काफ़ी, जिसमें सारी अपडेट पशु प्रेमियों को दी जा रही है एक एक समय पर। तमाम लोग कह रहे रेप वगैरह से कुछ नहीं होता, लेकिन पशुओं से हो जाता है। ये भी वीडियो पशु प्रेमियों के लिए। तो साथियों हम आपको एक एक अपडेट दे रहे हैं, बने रहे हमारे चैनल के साथ। First, what we created was we cut down the forest, then the leopards and tigers went away. कोर्ट का फैसला आते ही सबके जीवन में हलचल मच गई, एकदम से मायूसी छा गई। लोग इतने एंग्जाइटी से भर चुके हैं ना, और इतना पैनिक हो गए। और मुझे ये समझ नहीं आया, सारी चीज़ें एक तरफ कर दी, मतलब नियम कानून बिल्कुल कुछ नहीं, सिर्फ एक तरफ की सुमोटो केस के तहत कुत्तों को हटाओ। कुछ समय पहले भी सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने इसके अपोजिट 2 की बेंच ने फिर दोबारा किसको माने, पहले वालों को माने या दूसरे वालों को? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। करेंगे। मानवी राय जी ने घर पे जाते के साथ वीडियो बनाई है और उनकी वीडियो भी वायरल है। अगर आपने देखी है तो भी आप इस वीडियो को हमारी को देख सकते हैं, क्योंकि हम इसमें और भी बेहतरीन मुद्दे रखने वाले हैं पशुओं के हित में। लेकिन मानवी राय जी से शुरू करते हैं। मानवी राय जी ने कहा कि भाई पुलिस वालों को उन्होंने ना बात करते देख लिया था। पहली बात तो कहीं भी खड़े नहीं होने नहीं दे रहे थे पुलिस वाले, और ये मैं भी फेस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी कल इंडिया गेट पे जाके हमने मतलब इंडिया गेट पे नहीं, सुप्रीम कोर्ट पे जाके हम लोगों ने अपना जो भी मतलब गुस्सा था वो अपनी वीडियो के माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट के रोड के अपोजिट साइड जाके कर रहे थे, मतलब वीडियो बना के एक दूसरे को अवेयर कि हम यहाँ खड़े हैं। कुछ लोग भी इन्वॉल्व हुए, लेकिन ये सब भी पुलिस वालों को मंजूरा नहीं था, गवारा नहीं था, और हमें वहाँ से भी डिटेन किया जाता है, वहाँ से भी हटाया जाता है। पुलिस वाले बार बार आके कह रहे हैं हटो यहाँ से, हटो यहाँ से, आप यहाँ पे नहीं रह सकते। क्यों भाई? दिल्ली की जनता, एनसीआर की जनता अगर उस जगह पे नहीं खड़ी हो सकती तो हम कोई क्रिमिनल तो थे नहीं, पशु प्रेमी थे, पशुओं को अपनी जेबों से खिलाने वाले थे। ठीक है, तो पुलिस ने हमारे साथ भी यही बिहेव करा था जो मानवी राय जी के साथ। हाँ, कुछ लोगों ने हमारी वीडियो नहीं दिखाई, कुछ लोग सिर्फ खुद फ्रंट हो गए, वो बात अलग है। कुछ लोग सिर्फ अपने आप को हाईलाइट करना चाहते थे, उन्होंने अपने आप को सिर्फ एक टारगेट करा था कि हम अपने कैसे अपने लीडर दिखे। ये चीज़ गलत है। जब हम यूनाइट की बात करते हैं कि हम सब एक साथ मिलके चले, तो कोई बड़ा नहीं, वहाँ पे 10 लोगों ने यही बात करी थी, कोई लीडर नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब एक साथ है। हाँ, हम बहन भाई हैं, हम सब एक साथ हैं।
लेकिन फिर ये मामले जो आते हैं ना कि सिर्फ एक व्यक्ति अगर दिखे कि हम ही लीड कर रहे हैं, हम ही अगर वो कर रहे हैं, तो ये गलत है, ठीक है, उसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। इस वक्त बात करते हैं कि मानवी राय जी ने कहा कि पुलिस जब उनको कहने लगी कि हाँ आप लोग यहाँ खड़े मत हो, आप लोग चलो वहाँ खड़े हो जाओ, अब जैसे ही वो लोग जा रहे थे तो कुछ पुलिस वाले बात कर रहे हैं इनको बस की ओर लेके जाओ। तो ये चालाकी पुलिस को करने की जरूरत नहीं है, ये मानवी राय जी ने भी कहा, मैं भी कहता हूँ, पुलिस जनता की सुरक्षा के लिए, जनता को परेशान करने के लिए, जनता के साथ गेम खेलने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए नहीं है, जनता की हिफाजत के लिए, जनता की सेफ्टी के लिए पुलिस है, जनता के पैसे से है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आम जनता के साथ, खैर कल पुलिस ने बिहेव जो करा ना वो इतना बुरा नहीं था क्योंकि पुलिस वालों ने, लेकिन हाँ मानसिक प्रताड़ना तो दी है, देखो किसी के भी कहने से दी हो, पीछे कोई भी ऑर्डर दे रहा हो। भाजपा सरकार किसी तरीके से पशुओं के विरोध में, और ये हम शुरू से जानते हैं, हम खुल के कह रहे हैं पशु विरोधी सरकार है, जनता को गुमराह करने वाली सरकार है, बार बार कुछ कहती है और करती कुछ और है, ठीक है। इस सरकार के आते ही आए दिन दिल्ली के वासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कभी वो झुग्गियाँ टूटने को लेकर हो, क्योंकि झुग्गियाँ तो तोड़ रहे हो, कह रहे जहाँ झुग्गी वहीं पक्के मकान, कितने लोगों को मिला आंकड़े नहीं साबित कर सकते, ठीक है, बार बार कुछ भी स्टेटमेंट चेंज करते रहते हैं। कपिल मिश्रा कैबिनेट मंत्री ने आके कहा कि भाई हम लोग ना मतलब एनजीओ वगैरह में इनका गांधी जी के साथ डिसाइड हुआ है 14 पॉइंटों के ऊपर, और फर्जी आंकड़े रखे हैं जो रजिस्टरलाइज कर रहे थे, वीडियो बाकायदा हमारे चैनल पे भी है, सब जगह पे है। तो उसके बाद ही एकदम से कहते हैं नहीं जी हम तो किसी एक काम में चल रहे थे, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हम तो उस पर पहले ही योजनाएं कर रहे थे, अब हमारा काम और आसान हो गया। तो आप तो पहले ही कह रहे हो हमारा काम आसान हो गया, आप चाह रहे थे कि कुत्ते जाए पाउंड में, कुत्ते जाए शेल्टर में, जबकि दिल्ली के पास एक भी शेल्टर नहीं है खुद का। तो मानवी राय जी ने कहा कि इस तरीके से गेम खेलने की जरूरत नहीं है, पुलिस वाले रक्षक है, ठीक है, इस तरीके से जनता के साथ बिहेव करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से कल हमने देखा एक व्यक्ति को फुटपाथ से ऐसे गिराया गया, एकदम उसे चोट लगे फोट लगे, कोई मतलब नहीं है, खुद पुलिस वाले आराम से उतरे और उस व्यक्ति को घसीट के एकदम से जैसे पता नहीं कितना बड़ा मुजरिम था इनके हाथ में। तो ये कल गलत हुआ है और चुप है मीडिया वाले, क्योंकि मीडिया वालों को सिर्फ और सिर्फ कुत्तों का आतंक दिखाना है, कुत्तों के साथ जो क्रूएल्टी हो रही है वो नहीं दिखाते। तो नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही है, नियम कानूनों का मजाक बनाया जा रहा है। पे भी उन्होंने बताया है कि भैया पहले तो बोलते नहीं है, और बोलते हैं तो विरोध ही करते हैं मेरा कि भैया ये भगवे के नीचे गलत करती है, ये फंड लेती है, ये वीडियो वगैरह अपने मतलब इन्फ्लुएंसर है और वीडियो के बाद ये कुत्तों को मार देती है। इस तरीके की बातें मानवी राय जी ने करी, आप वीडियो पे जाके देख सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि बड़े बड़े जो अपने फेस हैं वो प्रोटेस्ट में नहीं आए, वो नहीं उतरे ग्राउंड लेवल पे, सिर्फ उनकी वीडियोस और जगह पे। चलो ठीक है, मैं इसमें एग्री करता हूँ कि कहीं भी करा, पशुओं के लिए हित में उन्होंने भी बात करी। जो भी बड़े फेसिस का नाम लिया गया, मतलब नाम नहीं लिया गया, जो भी बड़े फेसिस कहे गए, हम सब जानते हैं बड़े फेसिस कौन से हैं, ठीक है। लेकिन कहने की बात यह है कि भाई इंक्वायरियाँ क्यों नहीं बैठ रही, सिस्टम खुद का कमज़ोर, प्रॉपर फैसिलिटी खुद के पास नहीं, काला बाजारी वहाँ पे और फ्रॉड तमाम तरीके से वैक्सीनेशन में भी चल रहा है, स्टरलाइजेशन में भी चल रहा है, रिकॉर्ड कहाँ है, फर्जी रिकॉर्ड वगैरह है। अगर ऐसा होता तो अभी कुत्तों की पॉपुलेशन एकदम क्यों बढ़ गई। इस पे कमेटी में बैठाने के लिए मानवी राय जी ने कहा बहुत बातें हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि हम फिर से प्रोटेस्ट करेंगे, और अब क्या तरीके से करेंगे, जंतर मंतर पे करेंगे, और कुत्तों के साथ जितने भी लोग खड़े हैं आप सब भी मुझे पता है साथ देंगे, और हम लोग तो हैं ही हैं। एक दूसरे की लड़ाइयाँ ख़त्म करके, एक दूसरे की नेतागिरियाँ, हम लोगों को खुद अपनी नेतागिरियाँ ख़त्म करके कुत्तों के लिए एक आम आदमी बन के लड़ना पड़ेगा, तब जाके कुछ कार्य हम अपने पॉजिटिव होता देखेंगे। वैसे तो इनके पास फैसिलिटी नहीं है, मानवी राय जी ने कहा, फिर भी ये कुत्तों को जबरन भरेंगे, क्योंकि ये करना शुरू हो गया कल से भी, और ये कई कॉल हमारे सामने आए, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत से लोगों को कॉल आ रहे थे, हमारे यहाँ से गाड़ी लेके जा रही है, हमारे यहाँ से लेके जा रही है। अब वो गाड़ियाँ भी बिना बताए लेके जाती हैं, कोई अपने इन्फॉर्मेशन नहीं देती हैं, नगर निगम तक पर्चे नहीं दे रहे हैं कुछ भी कि कहाँ लेके जा रहे हैं, कैसे लेके जा रहे हैं, कब वापस छोड़ के जाएंगे। आम आदमी परेशान है और सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार कह रही है बस जैसे हम सेकंड नंबर लार्ज बीफ एक्सपोर्टर हैं, इसी तरीके से हम शायद कुत्तों के मीट में भी हो जाए, शायद इसके बाद फिर बंदरों की बारी आएगी, फिर इसके बाद बिल्लियों की बारी आएगी, इसके बाद चूहों की, एक के बाद एक लोगों की परेशानियां ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि ये इस नेचुरल चीज़ें हैं, ये एक के बाद एक चीज़ों को टारगेट करेंगे और यही चीज़ें इन लोगों के लिए परेशानी बनेगी। क्योंकि नेचर के साथ पहले भी खेल के लोग देख चुके हैं, आज भी बहुत से लोग खेल रहे हैं और परिणाम बुरा ही होगा।
मोदी जी ने कहा कि आप कुत्तों को रख तो लोगे, लेकिन उसमें आपको सफाई कर्मचारी भी चाहिए होंगे, ठीक है, उसमें आपको फीडर्स भी चाहिए होंगे जो फीडिंग वगैरह करेंगे, आपको एक किचन चाहिए होगी, उसके बाद आपको प्रॉपर क्लीननेस का ध्यान रखना होगा, एम्बुलेंस आपको चाहिए होगी। यहाँ पे हकीकत बात है, किसी ने कल कहा था कि इंसानों के लिए तो इलाज की फैसिलिटी सरकार दे नहीं पा रही है, दवाइयाँ आधे से ज्यादा बाहर से लिखी जाती है सरकारी अस्पतालों में, ठीक है, उसके बावजूद भी ये लोग कुत्तों को अगर एक जगह भर देंगे तो उनको बेजुबान जो बोल नहीं सकते वो कैसे अपनी बातों को रखेंगे, जबकि इंसानों को प्रॉपर चीजें नहीं मिल पा रही है। हमेशा सरकार कहती है फंड की शॉर्टेज है, फंड की, तो ये एक ऐसा मामला है जिसमें पैसे पानी की तरीके से जाएंगे, जनता के टैक्स के पैसे, उसको कैसे सरकार मैनेज करेगी। ये रेखा गुप्ता सरकार और इनके मंत्री जो प्रचार कर रहे हैं इधर उधर मीडिया में जाके, उनको सामने रखना चाहिए। पहले डॉग्स को हटा दो 8 हफ्ते के अंदर, एकदम से बिना सोचे समझे ये फैसला है। और इससे पहले जो फैसला आया था 2 जजों की बेंच का, वो भी अपोजिट था बिल्कुल, तो मेनका गांधी ने उसको समर्थन किया है कि वो फिर भी सोच समझ के किया गया था। यहाँ तो 2 अग्रेसिव जज थे, इन्होंने बोला है किल की वीडियो में, एकदम गुस्से में आए थे और गुस्से में फैसला दे दिया। ये एक पर्सनल मैटर नहीं है, ये पब्लिकली मैटर है। पहले के समय में क्या होता था कि अंग्रेज शासन कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि नहीं अंग्रेजों को हटाना है, अंग्रेजों का ये बहुत दुर्गति कर दी, हमारे अधिकारों को छीन लिया। अब लोकतांत्रिक देश में कोई भी अपनी पावर का अगर गलत इस्तेमाल करता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, व्यक्तिगत मुद्दा ना बना के ये पब्लिकली जो ये सामाजिक मुद्दे हैं उनको व्यक्तिगत आप लेके जा रहे हो। मुझे अगर आइसक्रीम खाना पसंद है तो मैं कहूँगा सब आइसक्रीम खाया करो, मुझे अगर नहीं पसंद है तो मैं कहूँगा कि कोई भी आइसक्रीम खाए उस पर FIR कर दो। ये तो वो बात हो गई कि मुझे अगर कुत्ते नहीं पसंद है तो मैंने कहा कि नहीं, कुत्तों को उठाओ और सबको एक जगह बंद कर दो। ये नहीं सोचा कि उन बेचारों का इलाज कहाँ से होगा, उनको खाना कौन देगा, उनकी केयर टेकिंग कौन करेगा। हम 50 से 60-70 कुत्तों को करते हैं फीडिंग 4-5 साल से, आप वीडियो देख सकते हैं इसी चैनल पे। हमसे नहीं संभाले जाते, 1.5 2 घंटे लग जाते हैं, खाना डालते हैं। अब इसी के बीच में हमारे यहाँ पे अगर 5-5 6-6 कुत्ते भी हैं, वो भी खाना आते ही लड़ते हैं, एक दूसरे को अधमरा कर देते हैं, उनका फिर हम इलाज करवाते हैं। अब यहाँ तो बात हो रही है एक पाउंड बनाने की, एक बड़ा शेल्टर, अपने हर शेल्टर में 200-300 जितने भी कुत्ते ये लोग भरने की कोशिश करेंगे जबरन। अभी कोविड में क्या हुआ था, अस्पताल भरे हुए थे, एक बेड पे 5-5 4-4 मरीज थे, उनके लोग नीचे फर्शों पे थे, इतनी गंदगी मची हुई थी हॉस्पिटलों के अंदर। और बहाना ये था कि हॉस्पिटल अभी कम है, हमारे पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास चीज़ें नहीं है। और अभी भी जब सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो गए, अब किसी महामारी का वेट कर रहे हैं कि जब महामारी आएगी तब हम उन मुद्दों पे जाएंगे, स्वास्थ्य वगैरह के, हम नशे से मुक्त करेंगे। ये सब ढकोसले हैं, सब बेकार की बात है, उन पर कोई सुनवाई नहीं होती और उन पर कोई फैसले नहीं आते, ठीक है। लेकिन जहां बात जानवरों की आ रही है, जहां बात पशु प्रेमी की ओर आ रही है, वहां पे एक के बाद एक लोगों को खुश करने के लिए रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से भी ये बयानबाजी हो रही है कि हम लोग अपने दिल्ली के लिए बहुत अच्छे काम करेंगे। ये अच्छे काम क्या है, आप लोगों के व्यवसायों को छीन रहे हो, ठीक है, अवैध कब्जे हमें पता है कि हो रखे हैं, उनको आप हटा रहे हो, लेकिन जगह जगह एकदम से आप पहले कुछ दे नहीं रहे, उनका जो चल रहा है वो भी छीन रहे हो। पहले ही हमारा देश इतना पीछे, जीडीपी में आप देखो ना, मैंने एक वीडियो देखी चाइना की जीडीपी हमारे साथ, तब हम भी उसके बराबरी पे आते थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और वो पोस्ट सही है जिसको मैं बता रहा हूँ, सोशल मीडिया पे ही है। आज चाइना की टेक्नोलॉजी, आज विदेशों में टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और हमारे देश में आज भी पावर कट है, आज भी पानी साफ नहीं आ रहा है, आज भी अगर हल्की सी बारिश पड़ जाती है जगह जगह ब्लॉकेज हो रही हैं, जगह जगह सीवर ब्लॉक है, जगह जगह अपने लाइट की समस्या है, जगह जगह लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, बढ़ती हुई फीसों का खतरा है। इतने मुद्दे हैं ना देश में, उन मुद्दों से हट के सरकार सिर्फ ये, या तो कि भैया मंदिर मस्जिद पे आ चुकी है, ठीक है, कि आपस में फिर भिड़वा दो दोनों जगह को, या फिर अपने आ गई है पशुओं के ऊपर, क्योंकि 2 कम्युनिटी बनी हुई है, एक पशुओं को फेवर कर रही है, एक अपोजिट में खड़ी है जो कहते हैं सिर्फ हटा दो हटा दो हटा दो। तो यही बात कल आई है, हटा दो हटा दो हटा दो। हटाना एक सॉल्यूशन नहीं है, आप उनकी बर्थ प्लेस से उनको हटा रहे हो। उनका राइट कहाँ है, उनकी संवैधानिक अधिकार कहाँ है, क्या उनका अधिकार नहीं है? कोई भी क्या एकदम से शासन करने, एक अगर जैसे बैठे होते थे पहले, नियम कानून दिया, मार दो, मृत्यु दे दो, ये कर दो, ये तो वो वाला टाइम मुझे लग रहा है। यहाँ पे लोकतांत्रिक देश के अंदर इस तरीके से अगर कोई भी ऐसी बात चलती है, एकदम से लॉजिकली है ही नहीं।
मतलब इलॉजिकल एकदम से चीज सामने आती है और पूरी जनता पैनिक हो जाती है, जनता घबरा जाती है, इतना एक माहौल डर का क्रिएट कर देते, कईयों को हार्ट अटैक आ सकता है, कईयों को, उसका जिम्मेदार कौन होगा? और जिन्होंने चुन के भेजा वो सरकार अगर नहीं सोच रही है, इनके लिए हक में आवाज नहीं उठा रही, बल्कि कपिल मिश्रा कैबिनेट मंत्री दिल्ली के कह रहे हैं हम इसी राह पे आगे बढ़ रहे थे और अब हमारा काम और आसान कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये सब बातें, ये सब टिप्पणी कितनी सही है आप लोग खुद बताएं साथियों। मीडिया की आवाज दबाई जाती है अगर कोई मीडिया सही बोल दे, अगर मीडिया सिर्फ प्रमोशन कर रहा है, अगर टीआरपी के लिए सिर्फ और सिर्फ झूठ परोस रहा है लोगों की ताली में, उस मीडिया को अवार्ड भी दिए जा रहे हैं, उस मीडिया की वाहवाही भी हो रही है। और मीडिया हमेशा जानवरों की फोटो दिखाते एकदम अग्रेसिव मोड में, एकदम काटने वाले मोड में। तो ये सब चीजें भी आपको नोटिस करके रखना। अगर पहले से हमारी संस्थाएं जो बड़ी हैं वो अगर पहले से ये सब चीजों पर ध्यान देती कि मीडिया को रोकती, तमाम, अभी भी तो बता रहे टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर देख के जज साहब ने फैसला दे दिया कि एक छोटी बच्ची को, 2 महीने के बच्ची को कुत्ते ने काटा, ये कुछ ऐसा मामला बता रहे हैं। और उसी लिए जज साहब भी एकदम से मतलब कि भाई नहीं, बस कुत्तों को उठाओ और भर दो। एक केस की वजह से हम पूरी दुनिया को तो नहीं मार सकते ना। इस तरीके से तो आज जज साहब ने भी अपने एक कोई मामला है और सोशल मीडिया पे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, नोट ही नोट मिले हैं, ठीक है। वैसे तो हमारे सामने आए दिन खबरें बताई जाती हैं कि बहुत सा पैसा इधर उधर जाता है, करप्शन आजकल हर जगह पे है, न्याय के नाम पे क्या चल रहा है, तारीख पे तारीख। कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, अगर आपने कोई क्राइम करा है, जुर्म करा है, तो कोर्ट की जो व्यवस्था चल रही है वो आपके लिए बहुत अच्छी है। एक बार गए 6 महीने की तारीख, दूसरी बार गए फिर तारीख, फिर जज साहब नहीं आए फिर तारीख, अगर फिर कोई एक छोटी सी हियरिंग हुई फिर तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, लंबी लंबी तारीखों के बाद भी न्याय नहीं मिल पा रहा। तो जो क्राइम करने वाला है वो बहुत खुश होकर जा रहा है, अरे आज भी तारीख मिल जाएगी, ठीक है, थोड़ी बहुत बोलेंगे और उसके बाद तारीख मिल जाएंगे, बहुत मजे में खुश होके। जो जुर्म करने वाले हैं वो न्याय व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है न्याय मिलने में ही सालों साल में खिंच जाएंगे। पता लग रहा है कि व्यक्ति गया कब तक, 40 साल 50 साल बाद जाके उसको पता लगा कि वो दोषी है ही नहीं। कितनी खबरें आपके सामने आती हैं। आज भी वो पुराने कानून को नहीं बदला जा रहा, उन कानूनों की व्यवस्था को भाजपा सरकार कह रही है कि हम बदलेंगे, एक के बाद एक तारीख चल रही है, केस कब तक फाइनल हो जाना चाहिए इसकी डेडलाइन कोई नहीं है। इस तरीके की तमाम बातें हैं अभी हमारे बीच में। लेकिन अभी हम लोग मुद्दा देख रहे हैं तो क्या है, पशु 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 पशु, और उनको उठाओ भर दो। भरने का क्या, फिर तो ये बोल दो कि सबको उठा के मार दो, जहां देखो कोई गोली मार दो। लेकिन इससे क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा अगर शेल्टरों में डालते हो। बिल्लियां जो घूम रही हैं वो अभी तक दिखाई नहीं देती, बहुत सी दिखाई देती है, कुत्ते उनको हटा देते हैं भौंक भौंक के, वो सब रोड पे दिखेंगी। किस किस को हटाओगे? चलो कुत्तों के लिए पाउंड बना दोगे, बिल्लियों के लिए भी बना दोगे, बिल्लियां बाहर आएंगी, बंदर बाहर नीचे उतर आएंगे। मेनका गांधी ने खुद इसको कवर करा है कि पेड़ों से, जगह जगह से जो बंदर आज छुप छुप के इधर उधर घरों के ऊपर बैठते हैं कुत्तों के डर से, वो सारे रोड पे घूमेंगे। बंदरों के लिए भी बना देना। कुत्ते इतने एग्रेसिव नहीं होते जितने बंदर होते हैं। आपको पता है बंदर हाथों से चीजें छूते हैं, झपट्टा मारते हैं, हर तरीके की एक्टिविटी करते हैं, क्योंकि उनकी जगह छीन ली है। जहां बंदर रहते थे वो जगह बिल्डरों को दे दे के तो घर बन चुके हैं, जब सरकारों को दे दे के वो पूरे मैदान खाली कर दिए हैं। तो जानवर जाए तो जाए कहाँ? ये पशु अधिकारों का हनन है। पशुओं के लिए कोई भी सुनवाई नहीं है। हमेशा से हमने देखा गया है 1960 अधिनियम का सिर्फ और सिर्फ ईद के समय में बात हो रही है। अब चर्चा हुई कपिल मिश्रा के जरिए, जो कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है। 1960 का इसी ईद को 2025 में जो अभी आई थी, इसी ईद पे हमने जिक्र करते देखा। नंद किशोर गुर्जर को हमने इसके पशु अपने अधिनियम के बारे में बात करते देखा। आज वो लोग पशु अधिनियम कहाँ भूल गए? क्या उनको पशु अधिनियम आज नहीं पता कि पशुओं का अधिकार भी है और इस तरीके से आप एक जगह भर नहीं सकते? अब लोग जो भी अपने मतलब इंसान है, अगर उसने क्राइम करा आप उनको भी एकदम से उठा के भर देते हो? नहीं, उनको बात रखने का मौका मिलता है, उनको अपने आप को साबित करने का मौका मिलता है। और एक गलती करता है तो उसकी सजा सबको नहीं मिल रही है। तो यही सब चीजें हो रही हैं आज देश में। बस से बदतर हालत हो चुके हैं, यातायात पूरी खराब हो चुकी है, ठीक है। अपनी मनमानी लोग कर रहे हैं, पैसा है ऊट पटांग मांग रहे हैं, एक की चीजें 10 में बेची जा रही है, हर तरीके से करप्शन बढ़ाया हुआ है। लेकिन उस पर नजरें लगाने से अच्छा ज्यादा कुत्तों के मामलों को लेकर ज्यादा टिप्पणियां चल रही हैं। और न्यूज वाले तो आजकल इतने बेशरम होके बैठे हैं बहुत हद तक
बहुत से न्यूज़ वाले इतने बेशरम होके बैठे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे व्यू, हमारे चीज़ें, हमारा पैसा, हमारा प्रमोशन, हमारी चीज़ें होती रहे, एक फंड हमारे को आता रहे और हम बक बोलते रहे। कभी इंटरव्यू में ये नहीं कहते, कभी न्यूज़ में ये नहीं कहते कि आपने ये क्यों कर दिया। सिर्फ और सिर्फ लिपअप होती। इतनी डिबेट हो रही है, डिबेट में पार्टियों को तो आने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि न्यूज़ वाले खुद पार्टी वाले बन के बैठे हुए हैं, खुद एंकरिंग करने के छोड़ के पार्टी वाले बन के उनको जवाब सवाल दे रहे होते हैं, हर चीज़ में उनको डिफेंड कर रहे होते हैं और ये लाइव है आप लोगों के सामने। इसलिए गोदी मीडिया का टैग इन पे लग चुका है, भड़काऊ मीडिया का टैग इन पे लग चुका है, दंगे भड़काने वाले मीडिया का टैग इन पे लग चुका है। अब कितने टैग और चाहिए? अब सबसे बड़ी बात है, ऊपर वाले से भी डर के करना चाहिए। ये बातें तो अभी हमारे बीच में है, क्या पता इनका कहाँ पे क्या निकलेगा। देखो जब लाठी ऊपर वाले की चलती है ना तो पूरा का पूरा गांव साफ हो जाता है, आपको पता है, ठीक है, पूरे के पूरे जगह साफ हो जाते हैं। महामारियाँ कितनी हैं, ठीक है। अभी हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ नहीं रहे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ हम ही गृह युद्ध में ही चल रहे हैं। कभी किसी को छेड़ दिया, कभी किसी को छेड़ दिया, जगह जगह हम देख रहे हैं। अभी भट्ट साहब हैं गुरुग्राम में, ठीक है, अच्छी बात है, वो अपने अवैध कब्जों को हटा रहे हैं और तरीके से हटाते हैं और बहुत स्ट्रिक्ट होकर। लेकिन मैंने कई जगह पे उनकी वीडियोस में देखा है कि वो कई लोगों से तो बहुत प्यार से एकदम से ओके कि ठीक है मैं फिर से कह के जा रहा हूँ कर देना। कई बेचारे गरीब है, हटाओ जल्दी, तोड़ दो, फटो दो, वही कर दो। नहीं, हर किसी के साथ एक जैसा सम्मान हमें करना है। हमें ये नहीं देखना कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन पावरफुल है, कौन क्या है। हर किसी को राइट है, हर किसी का अधिकार है। रोजगार छीन रहे हो तो रोजगार देने की भी हैसियत रखो। अगर आपने किसी का रोजगार छीना है, किसी के कामों को छीना है, वो बेचारा अपना घर चला रहा था, घर रोजी रोटी चला रहा था, तो उसको उसके अधिकारों को देने का भी अपने अंदर जिगरा रखो, ठीक है। आज जॉब है नहीं, मार्केट में बेरोजगारी इतनी है, सिर्फ आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। पहले मीडिया बोलता था बेरोजगारी के ऊपर, आंकड़ों के ऊपर चर्चा होती थी, प्रधानमंत्री जो भी होते थे मौजूदा उनसे वाद विवाद होता था। अभी मुझे तो लगता नहीं कि कभी भी होता है। तो आप कितना योगा करते हैं, आप 18 घंटे क्यों काम करते हैं, ये सब बातें चलती हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बोलने का अधिकार छीना नहीं जाएगा, स्वतंत्रता का राइट है, पशुओं का अधिकार है। और मेनका गांधी जी की वीडियो से और मैं आप लोगों के सामने कुछ पॉइंट रखना चाहता हूँ, उसके बाद जाके हम वीडियो को Of course, there was a disbalance. That's why the population of dogs grew. And now what is happening is that because of systematic failure of the municipality, the MCD claims they have done lakhs of sterilization. If that was true, there would be no dogs on the street. You know, sterilizations don't happen. The existing sterilization units, they are in a horrific condition. You know, Animal Husbandry Department, according to RTI, they say that there are 77 animal hospitals in Delhi, out of which 2021, 6.5 crores roughly, 6 crores plus was allotted to the Animal Husbandry Department of the government of Delhi for these 77 units. And even in 2022, 6 crores again was given to these Animal Husbandry Department for these 77 animal hospitals, out of which 49 are animal hospitals and 28 are dispensaries. Not even one is functioning. So where is this money going? 6 crores is allotted. It never reaches the animals. If you actually wanted to create a balance, there should be at least one 24/7 animal. There should be one 24/7 animal hospital in Delhi. You know, अगर आज एक कुत्ते को लग जाती है, फॉर एग्जाम्पल, वो कुत्ता चिट्ठी तो लिखेगा नहीं एमसीडी को कि मेरी टांग पे लगे। दिस नॉट अ सिंगल प्लेस वेयर वी कैन गो फॉर फ्री ब्लड टेस्ट। इवन व्हेन वी कॉल द एमसीडी हेल्पलाइन, दे डोंट कम फॉर स्टेरिलाइजेशन, बट इफ समवन सेज कुत्ता काट रहा है उठा लो, देन दे कम। सो रादर देन फोकसिंग ऑन द सॉल्यूशन व्हिच इज स्टेरिलाइजेशन, दे डोंट वांट टू डू दैट। सो व्हाई डज दैट पे अ प्राइस फॉर अ सिस्टमैटिक फेलियर ऑफ द म्युनिसिपैलिटी एंड द गवर्नमेंट? जो पशु प्रेमी अपने पास से खाना खिलाते हैं पशुओं को, वो सारा बर्डन भी किस पे जाएगा? सरकार पे चला जाएगा। क्या सरकार इसको मैनेज करने के लिए तैयार है? आज हॉस्पिटलों के अंदर तो खाना दे नहीं पा रहे इंसानों को, जानवरों को कैसे दोगे? इतने 3 लाख कुत्तों को अगर आप रख भी लोगे, अब जहाँ खाना होगा, जहाँ ये फैसिलिटी होंगी, वहीं पे अदर स्टेट के भी आएंगे, या तो आपको अदर स्टेट में भी बनाना पड़ेगा क्योंकि वन रूल चलेगा, वन नियम कानून चलेगा। ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली वालों को आप सेपरेट कर दोगे, बाकी राज्यों के लिए आप सोचोगे नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सारे में एक ही है ना। हाई कोर्ट तो अपने चलो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर ये जजमेंट आ रही है तो सुप्रीम कोर्ट को तो पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए सोचना पड़ेगा। और कुत्तों की परेशानी हर जगह सेम है, आरडब्ल्यू हर जगह लड़ रही है कुत्तों को लेकर, रेसिडेंशियल में आपस में लड़ाइयाँ हर जगह पे हैं। ये मामले एक जगह के लिए नहीं है। तो सुनवाई करते हुए पहली बात तो थोड़ा सा समझ रखनी चाहिए थी कि मामला एक्चुअली कहाँ पे हमें करना है। शेल्टर इनके पास है नहीं। मेनका गांधी ने सबसे बड़ी बात यही उठाई है कि शेल्टर नहीं है तो कहाँ पे रखोगे आप?
अब आपने कह तो दिया 8 हफ्ते में क्या शेल्टर बन जाएगा, और दीवारें भी जो वॉल हैं वो इतने मोटी बनानी पड़ेगी कि भौंकने की आवाज ना आए। अब 3 लाख कुत्तों को अगर एक जगह, या 300 100 कुत्तों को रखोगे, उसके आसपास के एरिया डिस्टर्ब होंगे, उसके लिए दीवारें बहुत मोटी बनानी पड़ेंगी, उसका भी खर्चा आएगा। स्टाफ रखोगे, उसका भी खर्चा आएगा। हर तरीके से पैसे की मार पड़ेगी। यही पैसा अगर हम सरकार से पूछें कि सरकारी अगर फैसिलिटियों में, या फिर जनता के लाभ के लिए, या फिर अच्छी शिक्षा के लिए, तो सरकार के पास पैसा नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए अगर पैसा आपके पास है भी, तो भी क्या बेटर हम केयर पशुओं को दे पाएंगे? क्योंकि फीडर पशुओं को पालते हैं अपने बच्चों की तरह, और वहां सिर्फ खाना देंगे। अभी हम देख रहे हैं 50 100 कुत्तों का तो शेल्टर सही से खाना दे नहीं पा रहा, बेचारे जमीनों में पड़े हुए हैं, खाने के बर्तन खाली हैं, पानी की फैसिलिटी है नहीं। कुत्तों की बीमारी हो जाए तो बेचारे, अब कुत्तों को छोड़ो, गाय को तो लोग अपनी माता मानती हैं, गौ माता कह के बोला जाता है, लेकिन शेल्टरों में और ये जो हमने गौशालाएं हैं उनमें ही देख लो कितनी गायें बेचारी अपने जमीन पे पड़ी हुई हैं और मौत को इंतजार कर रही हैं कि कैसे हमारे को मौत आ जाए, बस क्योंकि इंसान बहुत स्वार्थी है, इंसान निर्दयी हो चुका है। और इसीलिए शायद कई हद तक हम ऐसे फैसलों को देखते हैं एक के बाद एक, जो पशु विरोधी नहीं, इंसान विरोधी भी हैं, क्योंकि इंसानों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अब कोई एक व्यक्ति अगर अपने दिमाग से दुनिया को चलाना चाहे तो वो चीज़ें अच्छी नहीं है, और वो चीज़ें संभव भी नहीं है। हम फैसले के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, क्योंकि ये फैसला दो तरफा हो गया। पहले के जजेस कुछ कह रहे हैं, अब के जजेस कुछ कह रहे हैं। एबीसी रूल कुछ कह रहा है, लेकिन अब एकदम से फैसला आता है सबको हटा दो, रिलोकेट कर दो। सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है। पार्लियामेंट में एबीसी रूल पास हुआ था, तो हम सही किसको माने? देश में मजाक तो चल नहीं रहा है कि अभी कुछ कर दो, कल कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं हुआ तो कुछ और ही कर लेंगे। तो पब्लिक मजाक नहीं है, पब्लिक का पैसा मजाक नहीं है, पब्लिक का समय मजाक नहीं है, देश की आर्थिक व्यवस्था मजाक नहीं है। इन सब मुद्दों पे हमें बहुत हद तक ध्यान से सोचना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना ये भी गलत है। लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है पशु कल्याण से लेकर। कल्याण की बात होती तो शायद लोग समर्थन करते, जैसे मेनका गांधी ने 14 पॉइंटों पे करा है। 14 पॉइंट जब 8 अगस्त को हमारे सामने आए, सबों के सामने आए, तो कोई बवाल नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई विवाद नहीं। उसके बाद पुलिस का ऐसा रवैया रहता है, इंडिया गेट से उठाकर पशु प्रेमियों को छोड़ा कहाँ पर, कौन से थाने में छोड़ा है और किसके बाहर छोड़ा, कहाँ से? 22 किलोमीटर दूर है ना। और 22 किलोमीटर से कैसे वापस आए, कैसे अपने गाड़ियों को लिया होगा, कैसे अपने परिवार से मिले होंगे, कहाँ से किसको उठाया, कोई पहुंच सका नहीं पहुंच सका। सिर्फ चलो पानी की बोतलें थमा दी बसेस के अंदर, जो कि हमने वीडियो देखी, तो वो अच्छी बात है कि चलो पुलिस ने इस बार थोड़ा बहुत अच्छा करा। लेकिन पुलिस को भी इंस्ट्रक्शन मिले, पुलिस की गलती नहीं है, उनको इंस्ट्रक्शन है कि लॉ एंड ऑर्डर बनाना है। सबसे बड़ी बात तो 15 अगस्त की जहाँ तैयारियां चल रही है, उस बीच में ऐसी बातें हो रही हैं जो कि आपको पता है कि पशुओं का मामला बहुत सेंसिटिव हो जाता है। तो क्या सोच के फैसले दिए गए, किस तरीके से ये बात रखी गई। अरे बता रहे हैं सब लोग कि दूसरे पक्ष को तो सुना ही नहीं। एक पक्ष में जज साहब आए, बहुत गुस्से में थे। जज साहब ने कहा मुझे कुछ नहीं सुनना, सुमोटो केस पहले ही वो हो रखा था, अपने हैंड से सुप्रीम कोर्ट ने ये सुमोटो को केस करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए कहा था, और सुनवाई करते हुए सीधा कह दिया कुत्तों को भरो और हटाओ। तो ये हम अंग्रेजों के शासन में तो बैठे नहीं है, लोकतांत्रिक देश में लोगों को बोलने की आज़ादी है, और लोकतांत्रिक देश लोगों के हिसाब से चलता है। जनगण जो जनतंत्र है वो जनता के तंत्र, जनता की बातों को लेकर चलता है, जनता को लेकर चलता है, किसी एक व्यक्ति को लेकर नहीं चलता कि एक व्यक्ति ने कुछ बोल दिया तो वही बातें हो गई सर्वोपरि। नहीं, जनता के हित में होनी चाहिए, जनता को सोच के होनी चाहिए। अगर दो पक्ष हैं तो दोनों पक्षों के लिए होनी चाहिए। ये नहीं कि एक को खुश कर दिया, दूसरा बेचारा अपने रोड पे घूम रहा है धक्के खाता हुआ। तो यही सबसे बड़ी कल की वो खामियां रही हैं साथियों। कल का दिन एक काले दिन के समान है, और हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का खंडन करते हैं। हम इसको बिल्कुल तो खुले तौर पे कहते हैं कि ये फैसला बिल्कुल सही नहीं आया, क्योंकि पहले के जजों को हम सही माने या अब के जजों को, तो ये दोनों में भी डिफरेंसेस हैं, ठीक है। और ये मेनका गांधी ने खुल के सामने बोला है, ठीक है। पशुओं को लेके एबीसी रूल को देख लो, अधिनियम 1960 को लेके देख लो, ये क्या फैसला दिया हमें तो समझ नहीं आया। किस लिए एकदम से ऐसी टिप्पणी करी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने? 2 लोग बैठे थे, और 2 लोगों ने में, और एक तो बताया जा रहा है पारसी थे, जो कि रतन टाटा भी पारसी उसमें आते थे, ठीक है, परिवार से। और उस पारसी लोगों में तो बहुत ज्यादा इनका चलन है पशुओं को लेकर, फिर भी ऐसा फैसला।
अभी नहीं समझ आ रहा है ये सब चीज़ें जो बताई गई हैं कितनी सच है। इन चीज़ों के बारे में आप लोग भी एनालिसिस करें और समय समय पे हम लोग भी कोशिश करेंगे कनेक्ट होने का। लेकिन हमें भी दुख है, हमें भी दुख हुआ है। हमारे बीच से पशुओं को हटाने की सीधी बात करो, पशुओं को स्टरलाइज करो। स्टरलाइज के कपिल मिश्रा ने खुद बोला 8 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों से बात करते मीडिया बंधु से कि गलत आंकड़े पेश करे एबीसी सेंटर ने, तमाम शेल्टरों ने। तो ये गलत आंकड़े थे, स्टरलाइज हुआ नहीं आपसे, वैक्सीनेशन हुआ नहीं आपसे, पशुओं को गलत ठहरा रहे हो, जबकि गलती कहीं और ही है। गलती अधिकारियों की है, गलती उन लोगों की है जिनको ये काम दिया गया था। उनके ऊपर कोई कमेटी नहीं है जो उनको देख सके। उसके बाद भी आप पशुओं को सीधा कहते हो कि उन्हीं को ही हटा फेंक दो। अब ये तो वही बात हो गई, मरीज पहुंचा इलाज करवाने, मरीजों से बेचारे दर्द में हम मरीजों ने बोल दिया डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब इलाज नहीं हो रहा। अब इतने में डॉक्टरों से तो पूछा नहीं कि इलाज में क्या चीजें रही, क्या मेडिसिन दी, किस तरीके से मरीजों की हालात गंभीर होती जा रही है। मरीजों को उठा के ही अपने कह दिया कि जाओ शमशान ले जाके इनको तो जला दो, इलाज हो ही नहीं सकता। हम अपने क्या करें। हमने सीधी कोई भी कल कोई इस तरीके के अगर नियम कानून आएंगे तो लोगों का भरोसा रहेगा न्यायालय पे, लोगों का भरोसा रहेगा न्याय व्यवस्था पे। ये बात सोचने वाली है। ग्रुप का नारा कि एक ग्रुप होगा, एक यूनाइट होंगे, सब लोग एक जगह पे होंगे, एक साथ में मुद्दे उठाएंगे, एक तरीके से पशुओं के हित में बात करेंगे। लेकिन वो एक तरफा बात करने का मकसद सिर्फ एक व्यक्ति या कुछ एक दो व्यक्ति ही रह जाते हैं, और जो कि बाकी व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए, सुनने के लिए, बाकी सब व्यक्तियों की नॉलेज एक तरफ है, सिर्फ एक दो व्यक्तियों की नॉलेज एक तरफ। ऐसा क्यों? यही सब कारण होते हैं साथियों इन फूट पड़ने के पीछे कि शुरुआत तो बहुत अच्छी सोच के करी जाती है, लेकिन चलते हुए कोई ना कोई कारणवश लोगों में मन की फूट पड़ती है। अब ग्रुप के अंदर हुआ क्या, ग्रुपों में तमाम जगह पे लोगों को जोड़ा जाता है लिंक देकर कि हम लोग सब एक ग्रुप में जुड़ेंगे, एक तरीके से पशु के लिए काम करेंगे। और जैसे ही ग्रुप में जुड़ते हैं प्राइवेसी लगा दी जाती हैं। प्राइवेसी के बाद एक दो लोगों के बातें रखी जाती है, एक दो लोग ही अपनी चीजें रख रहे होते हैं, एक दो लोगों को राइट होता है सिर्फ और सिर्फ वायरल करने का। बाकी लोग सिर्फ और सिर्फ एक प्यादे की तरीके से घूम रहे होते हैं, देख रहे होते हैं और कुछ नहीं। और ये चीज अभी हमारे साथ हुई है। एक पत्रकार होने के बाद भी मुझे राइट नहीं दिया जाता बोलने तक का, जबकि मैं बहुत सी चीजें रख सकता हूं, बहुत से नियम कानून हम लोग ग्राउंड लेवल पे रहते हैं। मैं खुद इतना सोचने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ देख रहा हूं तो मैसेज नहीं भेज सकते आप। चलो हमारे पास बहुत से जरिए हैं, प्लेटफॉर्म है, हम लोग अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन मैं ये आम जनता के लिए रख रहा हूं बात कि क्यों ये ग्रुप बनाए गए। फिर जब आप लोग एक अकेले ही बोलना चाहते हैं तो आप एक काम करो ना, पॉडकास्ट बना लो, उससे आप मैसेज भेजोगे, वो सिर्फ लोगों के पास जाएगा और कोई आपको बोल नहीं पाएगा कुछ भी। तो यही जब आपको सुनना है एक तरफा तो वही बना लो आप लोग। इससे क्या फायदा होगा कि आपकी ही चीज दिखेगी, आप ही की वीडियो दिखेगी, आप ही दिखोगे, उसके अलावा कोई कुछ भी बोल रहा हो, कोई कितना भी अपने कुछ हो कर ले, उसका कुछ नहीं दिखेगा। ना ही कुछ वो करता हुआ दिखेगा, ना ही वो कुछ बोलता हुआ, ना ही उसकी कहीं बात रखी जाएगी। तो क्या चल रहा है ये? जब कहते हैं यूनाइट होंगे, एक जगह मिलके काम करेंगे, वो एक जगह का यही हो जाता है, एक दो व्यक्ति ही रह जाते हैं या एक दो संस्था रह जाती हैं। इस तरीके से लोगों में आपसी मतभेद आते हैं। यही कारण होता है एक ना होने के साथियों, जो कि आज 11 अगस्त में लोग प्रोटेस्ट के लिए जब जुड़े तो यही बोल के ग्रुप्स बनाए गए कि एक जगह सब जुड़ते हैं। और एक जगह जुड़ने का मतलब है सबके राइट खत्म, किसी को बोलने का अधिकार नहीं। एक प्राइवेसी सेट करो, सिर्फ जो लोग बना के बैठे ग्रुप वही अपने डालेंगे, उसके अलावा कोई किसी की बात नहीं रखी जाएगी। तो ये कितना सही है? और क्या ऐसे पशु बचाए जाएंगे? क्या इस तरीके से पशु बचाए जाएंगे? और बचा सकते हैं? अगर हम अकेले अकेले बट जाएं इसी तरीके से तो क्या होगा? आप खुद सोचो, एक जगह पशु हमारे हटाए जाने को तैयार हैं, उसके बीच में हम देख रहे हैं संस्थाओं की बातें, उसके बीच में हम ये सब बातें देख रहे हैं। तो कितना सही है? और यही सब चीजें हैं साथियों जो हमारे जीवनों को एक दूसरे से अलग बनाती हैं, हम लोगों के मनों में मतभेद लाती हैं।